हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आइडियल इंस्टीट्यूट की तरफ से अमित सर लेके आ गया हूँ आपको यूपी बीएड के लिए मैथ का अगला सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो हम आपके लिए आज के सेशन में पढ़ाने वाले हैं। बार अर्थात मैनिपुलम बार, यानी संख्याओं के ऊपर बार कैसे लगा होगा और किस तरीके से हम उसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। तो आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे सभी बच्चों ने। आई होप, आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने अपनी होली बहुत मस्त तरीके से मनाई होगी और अब हम लोग अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं, क्योंकि बेटा बहुत ही कम दिन बच पा रहे हैं हमारे पास। महज लगभग में 40 डेज के आसपास का टाइम है हमारे पास यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपका 24 अप्रैल को कंडक्ट होगा। इसलिए आप इस एग्जाम को देने के लिए बखूबी तैयारी कर रहे होंगे और आई होप, मैं ये करूंगा कि आइडियल इंस्टीट्यूट आपके इस प्रिपरेशन में बहुत अच्छा अहम योगदान दे सके। इसलिए जुड़ जाइएगा जल्दी से, बेसब्री से जो इंतजार था वो खत्म कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। ज्यादा ना बात करते हुए आज का जो टॉपिक है वो बेनिकुलम बार है। क्या है? बेनिकुलम बार है। किस तरीके से बेनिकुलम बार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे आप इसे समझोगे, बस सबसे इस क्लास में आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप धैर्य से इस पूरी क्लास को अटेंड करना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे बेनिकुलम बार, अर्थात बार को पढ़ रहे होंगे। अर्थात ये जो आप देखते हो संख्याओं के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा। अर्थात देखेंगे जैसे कि पॉइंट 3 पर बेनिकुलम बार इस तरीके से लिखा मिलता है। इस तरीके से जज आपको दिखाई देगा। तो ये जो लाइंस दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं बेनिकुलम बार। कब ये लगता है, कब ये इसको कैसे हटाया जा सकता है, आखिर इसका योगदान क्या है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में इसका योगदान क्या रहता है, तो इन सारी चीजों को जानने के लिए जुड़ जाइएगा आइडियल इंस्टीट्यूट के साथ में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चलते शुरू करते हैं आज का सिलसिला इसी चीजों के साथ में। यानी कह रहा है आपसे बेनिकुलम बार में क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें बेनिकुलम बार में पढ़ने को मिलेगा सतत तथा असतत दशमलव। पहली हेडिंग मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी? सतत यानी कंटिन्यू की बात करेगा वो, या शांत, इस तरीके से लेना है शांत तथा अशांत दशमलव। ये क्या चीजें होती हैं, इन दो चीजों को समझें। अशांत दशमलव, अगर ये चीज आप समझते चले गए तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर को समझना है। इट्स ओके। शांत तथा अशांत दशमलव, हम अभी तक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो भी नंबर्स पढ़ रहे हैं वो नंबर्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दशमलव नंबर पढ़ रहे हैं। यानी ये दशमलव नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 से लेकर 0, 1, 9, यानी ये जो 10 अंक हैं, इन 10 अंकों से मिली संख्याओं को हम पढ़ रहे होते हैं। यही क्या होते हैं? यही दशमलव होते हैं। यही क्या होते हैं? यही दशमलव होते हैं। इसी दशमलव में वो कह रहा है कि शांत और अशांत की बात कर रहा है। शांत का मतलब कोई चीज ऐसी है कि कहते हो कि गुस्सा बहुत आती है और गुस्सा आने के बाद आप क्या हो जाते हो? शांत हो जाते हो। अर्थात कहने का मतलब है शांत नंबर वो होंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने ले लिया आपके पास 5/2। ये 5/2 में अर्थात ये फ्रैक्शन में ही होंगे। हमेशा बार जब लग रहा होगा तो वो तो दो नंबर होंगे मेरे दोस्त, वो दो नंबर हमेशा किसमें होंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अर्थात फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, यानी भिन्न के रूप में होंगे। तो इस भिन्न के रूप में हमेशा आप देख पाओगे कि आपके पास ये प्रॉपर भिन्न भी हो सकती है। प्रॉपर भिन्न का मतलब है जिसका अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो वो प्रॉपर भिन्न है। इम्प्रॉपर भिन्न है यानी उसका अंश हर से बड़ा है, तो वो इम्प्रॉपर भिन्न है। यदि कहीं ऐसा भी लिख के आ जाता है 1 सही 2/3, ऐसे लिख के आ जाता है, यानी बन रहा है 2/3, तो ये आपकी मिश्रित भिन्न है। कैसी है? मिश्रित भिन्न है। अभी हम आपको भिन्नों वाले चैप्टर्स पे चलेंगे, इसके बाद भिन्न वाले चैप्टर्स पे, लेकिन इसकी यहाँ अभी नीड है तो इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ये चीज समझेंगे। तो ये वाला भिन्न जो आपको दिखाई दे रहा है जिसका अंश हर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर भिन्न है। वही मैं अगर 1/2 लिख के दे दूं, इसका हर अंश से बड़ा है तो अंश छोटा है हर से, देखो तो ये वाली भिन्न आपकी प्रॉपर भिन्न है, ये इम्प्रॉपर है, ये आपकी मिश्रित है। तो एक और भिन्न होती है, वो किस टाइप की होती है? वो भिन्न मैं समझा रहा हूँ अभी, तो भिन्न समझेंगे फिर इस मुद्दे पे आते हैं। तो एक भिन्न कुछ ऐसी भी होती है 1 + 2y, 1 + 2y, 1 + 3y, 4 ऐसे लिखा होता है। तो इसे हाफ फ्रैक्शन बोलते हैं, अर्थात लगड़ा भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ फ्रैक्शन बोलते हैं, अर्थात लगड़ा भिन्न बोलते हैं इस भिन्न। तो इस टाइप में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये वाला आपके पास नहीं आएगा।
ये फ्रैक्शन में पढ़ने को मिलेगा मुझे। प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा। लेकिन सर आप इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 10 नंबर्स जो है, इस 10 नंबर्स में हम जब शांत नंबर पढ़ रहे होंगे, अशांत नंबर पढ़ रहे होंगे, तो मुझे फ्रैक्शन रूप में ये नंबर हमारे पास होंगे। जब इनको हम दशमलव को हटा रहे होंगे, यानी वैल्यू कोलन बार को हटा रहे होंगे, तो मुझे ये नंबर्स कुछ इस फ्रैक्शन रूप में दिखाई देंगे। इसलिए मैंने इन फ्रैक्शंस की आपके पास चर्चा कर ली है। इट्स ओके गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये 10 नंबर जो हैं, इस 10 नंबर में शांत नंबर कौन होता है, अशांत कौन होता है, एक एक को बारी बारी से समझते हैं। थैंक यू गाइस। चलते रहिए, चलते हैं आगे कि क्या चीज मुझे मिल सकती है। इसमें से शांत और अशांत नंबर की तरफ हम आपको समझाने के लिए चलता हूँ कि शांत नंबर क्या होंगे और अशांत क्या होंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, शांत नंबर जैसे कि मैंने लिख दिया 5/2। मैंने कहा तब तक इसको ब्रेक करेंगे जब तक ये कट नहीं आता है, चाहे दशमलव बीच में लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन मुझे काटना है। कैसे भी करके मुझे पूरा पूरा डिवाइड कर देना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कुछ भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता है, यानी मतलब कुछ भी शेष नहीं बचता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसका मतलब ये नंबर शांत हो जाएगा। अगर वो इंफिनिटी तक कटता ही जाता है, कभी पूरा नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, वो अशांत नंबर होगा। देखेंगे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये नंबर लिया है 5/2। मैंने काटना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने काटना स्टार्ट किया तो 2 दूनी 4 कट गया, 1 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाई। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ क्योंकि आप एडवांस अगर डिवाइड करना जानते होंगे, 2 का डिवाइड किस में करना है, 5 में करना है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ क्या करना है, ये रिमाइंडर नहीं बचाना, ये रिमाइंडर को पूरा काटना है। तो पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा रहे होंगे, आप 10 हो जाएगा। फिर काटोगे तो 2 5 जा कितने होते हैं, 10 होते हैं। अर्थात आपने पूरा पूरा काट दिया तो आपने देखा कि ये जो नंबर है आपके पास 5/2 पूरा पूरा ब्रेक हो गया और ये आपको मिला। इसका मतलब है ये नंबर कैसा हो गया, शांत हो गया। कैसा हो गया, ये शांत नंबर बन गया। यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद जो नंबर पूरे पूरे कट जाते हैं वो शांत नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शांत। अर्थात ऐसी एक भिन्न जिसको हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, अर्थात वो कह सकते हैं उस रिमाइंडर उसका कुछ भी ना बचे, ठीक है, तो वो भिन्न कैसी होगी, शांत हो जाएगी। वहीं मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1/3, कितना लिखा है, 1/3, तो मैंने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो मैं इसको ब्रेक करना कर पा रहा हूँ। मैं आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। 1/3 को आपको डिवाइड करना है, 3 से 1 को डिवाइड करना है। क्या बेटा इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, फिर डिवाइड करना स्टार्ट करो, कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, फिर आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा चुके हो, फिर से 0 बढ़ाओगे बेटा, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर आपके पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे। तो ये जो प्रोसेस है आपकी अनलिमिटेड इंफिनिटी तक चलती रहेगी ना, चलती रहेगी। इसका मतलब है आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ 0.333 डॉट 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 हो जा रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये नंबर कभी कटना बंद नहीं हो रहा है डियर मेरे दोस्त, डियर फ्रेंड्स, ये नंबर कटना बंद ही नहीं हो रहा है, कभी पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नंबर्स को मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे अशांत संख्याएं। क्या बोलेंगे, अशांत संख्याएं बोलेंगे। क्या मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई है कि शांत नंबर क्या होते हैं, अशांत नंबर्स क्या होते हैं, ये दशमलव समझ में आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे उस तरफ जहां ये बेनिकुलम बार्स का रोल है, उस तरफ मैं आपको ले चलता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल में जो आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद में 3333 रिपीट हो रहा है, अनलिमिटेड तक रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे दोस्त क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये रिपीटेशन मार्क रोकना है, तो क्या करना है, ये रिपीट नंबर मुझे रोकने हैं। तो 0.3 पर मैं क्या लगा दूंगा, बेनिकुलम बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, बेनिकुलम बार लगा दूंगा। तो बेनिकुलम बार ये कहता है कि जितने अंकों पर लगा होगा उतने अंक क्या हो रहे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर 1 अंक पर लगा हुआ है तो उसका मतलब 1 अंक रिपीट हो रहा है। इट्स ओके गाइस। कभी ऐसा नहीं कर सकते हम कि इस पर 3 पर लगा दें और 33 को ऐसे बेनिकुलम बार लगा दें, नहीं बेटा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3333 करके, मतलब 2 बार 3 रिपीट हो रहे थे, ठीक है। अभी ऐसा जिक्र आएगा यहाँ पर जिसमें 2-2 अंक रिपीट हो रहे होंगे, तो आप वहां भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को समझने के लिए सिर्फ क्योंकि एक ही नंबर है, एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो उस पर एक नंबर पर ही बेनिकुलम बार लगा के इसको रखेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। वो कहेगा कि 1/3 को बेनिकुलम बार फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो
तो आप कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करोगे और इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद में फिर इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, तो ये आपका पेनिकुलम बार फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा। अब वो आपको ये भी दे सकता है, इससे वो आपको ये पूछ सकता है, अर्थात 0.3 पर पेनिकुलम बार नंबर्स को आप फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट कीजिए, अर्थात इसमें बदलिए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आप कैसे कर पाएंगे इसको, तो समझिएगा यहाँ पर कि किस तरीके से इसको हम कर पाएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन उसने डाल दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि 0.3 पर पेनिकुलम बार को साधारण दशमलव में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए, को साधारण भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलो या चेंज करो। ठीक है बेटा, बदलो। ध्यान से सुनना इन चीजों को, कैसे कर सकेंगे आप, यही चीज समझदारी वाली है। यहाँ पर बहुत धैर्य से समझना, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि 0.3 पर पेनिकुलम बार है, तो बेटा मेरे बहुत गौर से कान खोल लो अपने, नहीं तो एक पड़ेगा खींच के, क्योंकि आप मोबाइल से पढ़ते जरूर हो लेकिन बदमाशी करते रहते हो, इधर उधर ध्यान रहता है, ध्यान से नहीं सुनते हो, तो इसलिए पूरा ध्यान लगाओ, नहीं तो कान पे पड़ेगी। तो ये है कि पेनिकुलम बार और पॉइंट दोनों को हटाओगे और बटे में कितना लगा दोगे, 9, यानी डेमोनेटर में 9 लगता है, पेनिकुलम बार और पॉइंट से हटा के बटे में कितना लगता है, 9 लगता है। अभी यहाँ पर पेनिकुलम बार पर एक नंबर था, इसलिए आपने एक 9 लगाया। यदि पेनिकुलम पर दो नंबर्स होते जिन पर 2 पर पेनिकुलम बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 2 9 यहाँ पर लगते। तो यहाँ पर एक ही अंक है, उसमें पेनिकुलम बार है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही 9 को मैंने नीचे लिखा है, अर्थात 3 बचा हुआ, उसको 3 को इस तरीके से लिखोगे। अब मेरे दोस्त इसको क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई करोगे, तो आप देखोगे कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको कर सकते हो 3 से सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अर्थात आप देख पाओगे 1/3 आपको गेट मिल गया है, मिल गया ना। यही आपका आंसर है कि उसने पूछा था कि 0.3 पर पेनिकुलम बार को साधारण भिन्न में बदलो, तो आपने देखा कि 0.3 पर पेनिकुलम बार यानी पेनिकुलम बार और पॉइंट को हटाते हुए मैंने क्या लिखा, जितने अंक पर पॉइंट पेनिकुलम बार लगा होगा उतने ही 9 नीचे आएंगे, और जितने भी नहीं होगा, अभी इससे आगे वाले भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। तो पेनिकुलम बार और पॉइंट को हटाते हुए बड़े में क्या लगता है, 9 लगता है। ठीक है, तो इसको मैंने फिर सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आया 1/3, और यही मुझे बताना था। इससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। थोड़ी सी समस्या अभी मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, थोड़ा सा और धैर्य रखें, थोड़े से आगे बढ़े, है ना। तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, आशा करता हूँ इतनी चीज समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या वीडियो को पॉज कर लें और इस चीजों को नोट करें। थैंक यू गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं जो इससे अच्छे क्वेश्चन हैं, इस लेवल पर जो अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो धैर्य रखेंगे और निरंतर लगे रहेंगे, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन, खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं कि ऐसे क्वेश्चन और भी आपको मिल सकते हैं। जरा से मैं इसमें से प्रैक्टिकल के तौर पे एक क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिसे आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन वो ये है कि वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/3 को पेनिकुलम बार में चेंज कीजिए, अर्थात बार में बदलो, बार में बदलो। ठीक है, दोनों फॉर्मेट अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आपको पेनिकुलम बार से फ्रैक्शन कैसे बनेगी और फ्रैक्शन से पेनिकुलम बार कैसे बनेगा, ये दोनों चीजें हम आपको समझा रहे हैं। तो इन चीजों को बहुत धैर्य से समझते रहना। अर्थात आपके पास ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स को किस रूप में फॉरवर्ड करना है, ये पेनिकुलम बार वाले फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि लुकलाइज 0.3 पर पेनिकुलम बार, 0.3 पर पेनिकुलम बार, कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका बन के आ रहा होगा। कैसे बनाएंगे, तो इसमें सिंपल सा मेथड है कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना स्टार्ट करें। क्या करें, डिवाइड करना स्टार्ट करें। अर्थात देख पाएंगे कि 2 में डिवाइड किसका कर देना है, 3 का डिवाइड कर देना, अर्थात अंश में हर का भाग दे देना। तो भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, पहले तो यहाँ पर ये देख लें। मैंने पॉइंट लगा क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, 0 लगानी पड़ती है, पॉइंट लगाओ। अब क्या करोगे, यहाँ पर 0 पर डालोगे, तो आप 3 की केवल इतनी बार पढ़ोगे, 20 से ज्यादा ना होगा। तो कुछ बच्चे अभी ऐसे भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे कि जिन्हें डिवाइड करना नहीं आ रहा होगा, वो भूल चुके होंगे, अर्थात वो मैथ सेशन के बिलोंग से, जिनका बैकग्राउंड में मैथ नहीं रहा है हाई स्कूल या इंटर में, जो बायो सेशन में बिलोंग कर रहे होंगे, उनको अर्थात वो कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं भूल गए होंगे। इसलिए मेरे को ये भी ध्यान में रखना है कि वो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे जिनको डिवाइड की प्रोसेस नहीं आती है, मैथ से डर लगता है। तो मैथ से डर निकालना बेटा, इसलिए आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं, क्योंकि पॉइंट वाले डिवाइड इजीली हर किसी को नहीं आते। तो आप भी ध्यान रखेंगे इस चीज का।
क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कभी अपने आप को हीरो मत बनाए, हीरो तब बनाए जब आप कुछ बन जाए। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी टेबल पढ़ी, 6 बार 6 दिया होते हैं 18, कितने होते हैं 18। फिर से 2 बच गया, पॉइंट लगा चुके हो, फिर 0 डालोगे 20 हो जाएगा। फिर से भाग दोगे तो 3 6 18, फिर 6 बार जाएगा। तो पॉइंट के बाद 6 ये चीज रिपीट होती चली जाएगी और डॉट डॉट कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी। अब मैंने आपसे ये कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये डिवाइड करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 0.666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक मिला। इतना करने के बाद वो ये कहता है कि आपको वेनिकुलम बार में चेंज करना। तो मैंने भी आपसे ये कहा कि बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो आपके अंक है, जो अंक आपके रिपीट हो रहे हैं, या 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, या 3 हो रहे हैं, या एक अंक रिपीट हो रहा है, तो उसको आप क्या करोगे, उसी के ऊपर वेनिकुलम बार लगा दो। अर्थात इस क्वेश्चन को देखोगे 0.6 पर वेनिकुलम बार लगाएंगे, क्योंकि 6 6 6 एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है, एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है। अब आप देख पाएंगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, आई होप आपने समझा होगा। लेकिन मैं वही इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इस क्वेश्चन को यदि इस तरीके से आपको दे दिया जाए, अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, अभी आपसे पूछा था 2/3 को बार में बदलो, इट्स ओके, ये मिल गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन अगला मैं आपको दे रहा हूँ, वो अगला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि 0.6 पर वेनिकुलम बार को भिन्न में बदलो, ठीक है, भिन्न में बदलो। और 4 ऑप्शन नीचे बार दिए गए होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा सही है, कैसे आप इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब जो आपके पास यही था, अभी ये क्वेश्चन में से इस फॉर्मेट का मैंने अभी यहाँ पर करवाया आपको, आपने देखा होगा कि अभी सेम यही क्वेश्चन करवाया था। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकोगे। मैंने आपसे कहा था कि दशमलव और वेनिकुलम बार दोनों एक साथ अटते हैं, अर्थात 6 बटे में जितने अंक पर वेनिकुलम बार है उतने ही 9 नीचे लग जाते हैं। यहाँ पर 1 अंक पर वेनिकुलम बार है तो 1 9 नीचे लग जाएगा। अब इसे मेरे दोस्त क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो 2 से काट दोगे, 2 3 जा 6, मतलब 2 से नीचे वाला नहीं कटेगा, तो 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 से काटोगे 3 3 जा 9। अर्थात मैंने देखा कि ये वाली जो भिन्न थी मैंने चेंज की थी, वापस मैं यही पहुंच गया हूं यहाँ से, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रैक्शन से वेनिकुलम बार अर्थात यहाँ पहुंचा सकता है, वेनिकुलम बार से फ्रैक्शन पे जा सकता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बने, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। अब मैं इनसे थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ूंगा, शांत अशांत नंबर पर ही ये क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन जरूर या 2 क्वेश्चन आपको मैथ में मिलेंगे। इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि आपको सरकारी स्कूल ना मिले, आपको सरकारी स्कूल मिले, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करवाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्त बढ़ता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बेहतरीन से क्वेश्चनों को और उठाते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी ये लेवल थोड़ा सा कम था, अब मैं लेवल बढ़ा लेता हूँ। इट्स ओके डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं कि जो आपको आईटीएल इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वही बहुत सारे बैचेस भी चल रहे हैं यहाँ पर, यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, आरओ का बैच चल रहा है, और शाम की मीटिंग में बैंक का बैच चल रहा है। तो आप कोई भी बैच में आके आप अटेंड कर सकते हैं, बकस्ट आपको कोई बैच कोई फी नहीं देनी है। यहाँ मैं अनाउंस करता हूँ कि आप यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर आईटीएल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर बाय कॉस्ट नो प्राइस, कोई फीस नहीं है, पुलिस के बैच के लिए आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन आकर, चाहे आप ऑनलाइन आकर, चाहे किसी भी एंगल से आप पढ़ेंगे, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये दावा है अमृतसर का आईटीएल इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप बखूबी पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस चलती है, वो 6 से लेकर 8 के हैं या फिर 5th के हैं, छोटे छोटे क्लासेस के बच्चे हैं। एकेडमिक क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं और अपने आप को, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, अगले क्वेश्चन जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आप उस क्वेश्चनों को कर सकेंगे या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है, इसी टाइप में मैं दे रहा हूँ कि 0.136 पर वेनिकुलम बार, इसमें 2 अंकों पर वेनिकुलम बार है, बाकी पर नहीं। कह रहा है का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा।
ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला, और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कॉपी पेन उठाओ और फटाफट लगा के बताओ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपके आंसर भी आने चाहिए, तब तक मैं आपको समझा रहा हूँ। जिन बच्चों को आएगा नहीं मैं उनको समझा रहा हूँ तो समझे। मैंने आपसे बेटा कहा था कि जितने पर बेनिकुलम बार है वो अंक और पॉइंट, जितने पर बेनिकुलम बार है और पॉइंट को हटाते हुए उतने ही अंक बटे में 9 लिखते हैं। यानी 2 पर बेनिकुलम बार है, देख पा रहे हो गया, 2 अंकों पर बेनिकुलम बार तो 2 9 नीचे। अब जितने अंक ऊपर हैं उन सभी अंकों को एक साथ लिख लोगे, और जितने पर बेनिकुलम बार नहीं है मेरे दोस्त उतना माइनस कर दोगे। और एक बात ये, जितने पर बेनिकुलम बार नहीं है उतनी ही जीरो नीचे लगाओगे। इट्स ओके। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या कि दशमलव और बेनिकुलम बार हटाते हुए कितने अंकों पर बेनिकुलम बार है उतने तो 9 लगाने हैं, जितने पर बेनिकुलम बार नहीं है उतनी जीरो लगानी है डेनोमिनेटर में। इट्स ओके। इसके बाद जो नंबर ऊपर बन रहा है उस नंबर को पूरा लिख लेना है, और जितने पर बेनिकुलम बार नहीं है मेरे दोस्त उसको माइनस कर देना है। अर्थात ये नंबर क्या बन रहा होगा, इसमें से घटाओगे तो 135 अपॉन में क्या बनेगा 990। अर्थात 5 की टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा, कट जाएगा तो 5 से काटना स्टार्ट। 5 2 जा कितने होते हैं 10, बचेगी 3 तो 35, 5 7 जा 35 होते हैं तो ये इतना आ जाएगा, कट जाएगा ऊपर वाला। ठीक है। अब 5 से काटोगे 5 1 जा 5, बचेंगी 4, कितना हो जाएगा 49, तो 5 9 जा 49 होते हैं, 5 9 जा 45 होते हैं, तो बचा आपके पास 4, कितना हो जाएगा आप यहाँ पर 40। अब 40 को डिवाइड कर रहे होगे तो 8 बार जा रहा होगा, कितनी बार जा रहा होगा 8 बार जा रहा होगा। क्या आप इस चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हो? तो देखो 3 से ये अभी और कट जाएगा, तो मैं 3 से इसको काट दूंगा, 3 9 कितने होते हैं 27 होते हैं, 3 से काटोगे 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 बचा। अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो फिर से 3 से ब्रेक कर देंगे, 3 3 जा 9 होते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है। तो आप देख पाओगे 3 बटे में 22 आया, कितना आया 3 बटे में 22 जो आपके पास बचा है। क्या आप इसको भी और काट सकते हो? नहीं काट सकते हो, तो दैट इज आप देख पाओगे इसका मान कितना होगा 3 बटे में 22 होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल में समझ में आई होगी। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करके मुझे बता रहे होंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया 0.2452 पर बेनिकुलम बार। इट्स ओके। ये जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। तो इस सवाल को सॉल्व करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका मान क्या होगा। इट्स ओके। इस टाइप का ही सवाल है तो आप इसको कर सकेंगे। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं कि इस पे और किस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं, मैं उस तरफ बढ़ता हूं। ओके गाइस, चलिए आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि वो अगले क्वेश्चन जिस पे वो जोड़ना दे सकता है, घटाना दे सकता है, 2 से अधिक नंबर आपको प्रोवाइड करा सकता है। क्या आप वो कर पाएंगे? चलिए तो उस क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि वो एक से ज्यादा नंबर ऐसे देके वो जोड़ सकता है, वो घटा सकता है, अर्थात वो मल्टीप्लाई कर सकता है या डिवाइड कर सकता है, यानी बेसिक आइडेंटिटी को लगा सकेगा। क्या आप उस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे? तो और एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि 2.75 पर बेनिकुलम बार प्लस 3.84 पर बेनिकुलम बार कह रहा है इक्वल में क्या? इक्वल में क्या ये आपको दिया है, और आपसे ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया है कि 6.60 पर बेनिकुलम बार, बी ऑप्शन दिया है 6.59 पर बेनिकुलम बार, सी ऑप्शन दिया है 5.59 पर बेनिकुलम बार, डी ऑप्शन दिया है 5.159 पर बेनिकुलम बार। क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकेंगे? क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा? क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन करके कि इस क्वेश्चन को क्या आप बेसिक आइडेंटिटी से जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, है ना? चलिए तो मैं आपको एक अप्रोच देता हूँ कि या तो आप जिस तरीके से मैं पीछे आपको सॉल्व करके बताए थे आप वैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पीछे कैसे सॉल्व किया था। अर्थात 2.75 पर बेनिकुलम बार है, तो मेरे दोस्त पीछे कैसे कर रहे थे, जितने पर बेनिकुलम बार और ये हटाते हुए क्या करेंगे माइनस करते हैं।
लेकिन सर तब वहां पर मेरे दोस्त वहां पर ये आगे वाला नंबर्स नहीं होता था, तो इसमें आगे वाला नंबर्स भी है पॉइंट के आगे वाला, तो ये चीज ध्यान देनी है, पॉइंट के आगे वाला जो नंबर होगा उसको राइट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? राइट में रखेंगे। और इसका वही प्रोसेस करेंगे। अब इसको हटा लिया, अब बचा हुआ है तो इसके साथ में यही कर रहे होंगे, करंट और वेरिएबल बार को हटा के बड़े में क्या लगा कि 99, जितने पर वेरिएबल बार नहीं है उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, वेरिएबल बार है उसको ऊपर लिख देंगे। अब नहीं है वो जीरो और वो वाला तो है ही इसमें सिस्टम, तो ये बन गया ना। अगर आपके पास ये बन गया है तो क्या आप उस वाले पॉइंट्स को भी ऐसे ही बना सकते हैं? किसको बना सकते हो? वो लिखा हुआ है 3.84 पर वेरिएबल नंबर, तो इसको भी लिख सकते हो 3 राइट 84/99, ऐसे भी लिख सकते हो ना दोस्त। अब आपको क्या करना है, बीच में सिंबल किसका है? प्लस का है, तो इसे जोड़ सकते हो ना दोस्त, जोड़ सकते हो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इधर लेके आओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इधर लेके आओ। लेकिन क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इनको कॉमन ले लो, इनको बाहर ले लो, लेकिन इनको कॉमन लेना कोई बन ही नहीं रहा है, बन रहा है नहीं बन पा रहा है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसे जोड़ो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसे जोड़ो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ रहे होगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे होगे, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हाथ लगी, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है, कितना बनेगा? इसमें 75 ऐड करोगे, इसमें 75 ऐड करोगे, 8 5 13 3 हाथ लगी 1 और 8 7 15, 8 7 15 और 1 16 की 6 हाथ लगी 1, अर्थात ये 263 हो जाएगा। 263 बटे में कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। प्लस यहाँ भी देखोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से कर पाओगे, जरा देखो, 3 का मल्टीप्लाई करना, 9 के 27 की 7 हाथ लगी 2, 9 के 27 और 2 29, अर्थात 229 में कितना जोड़ना है? 84 जोड़ देना है। 7 4 11 की 1 बनेगी और 9 दूनी 18 की 8 बन जाएगी और लगी 381 आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा? 381 बटे में कितना आ जाएगा? 99। आप देख पाओगे डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो 99 को नीचे ले लो और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ोगे फ्रैक्शन हल कर रहे हो, तो इसके इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4, इसको इसमें जोड़ोगे 8 से 14 की 4 हाथ लगी 1 और इसमें जोड़ोगे 3 3 3 6, यानी 624 बटे में ये हो जाएगा। अब बेटा क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब इसका इसमें डिवाइड करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो इसका इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार डिवाइड करके देखो 6 बार जा रहा है कि नहीं। 6 का डिवाइड करना है तो 6 का कितनी बार जाएगा? देखता हूँ, 5 बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 नंबर 54 की 4 क्या रहेगी? 5, ठीक है, और 6 नंबर 54 और 4 54 और 5 59 हुआ ना, 59, तो ये लगभग में 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। तो 6 पॉइंट्स करके कोई ऑप्शन में है, आपके पास 2 ऑप्शन कट गए मेरे दोस्त, ये 5 वाला तो होगा ही नहीं, ये होगा। अब आपके पास इन 2 ऑप्शंस में से बचे हुए हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब मुझे ये देखना है कि आपका ये हुआ तो इसमें से घटाओगे आप, सॉरी बेटा, इसमें से इसको घटाना है, 644 में से इसको घटाना, तो यहाँ कितनी बचेगी? 0, यहाँ से कैरी लेके जाओगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 14, तो 9 5 14, यहाँ 50 बचेगा। कितना बचेगा बेटा मेरे दोस्त? 50। तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब मेरे दोस्त ये देखना है कि अभी आपने जो भाग दिया था 6 बार, वो कितनी बार गया था? 6 बार भाग दिया था, तो 594 बार गया था, लेकिन ये 500 ही है, लेकिन ये 500 ही है। तो अब ये चीज आपको देखनी है कि ये 500 से छोटा है, तो 500 से छोटा है तो लगभग ये 5 बार जा रहा होगा, 5 बार जाएगा तो लंबी सीरीज बनेगी, आगे लंबी सीरीज बनेगी, आगे लंबी सीरीज बनेगी। क्या वो लंबी सीरीज डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रही होगी, 5959 रिपीट हो रही होगी। इन चीजों को समझने के लिए आप इसको बार बार डिवाइड करेंगे, इसको बार बार डिवाइड करेंगे, तो ये 5 वाला टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सीरीज को जब खत्म करना होगा तो एक अंक बढ़ जाएगा, वो आप सार्थक अंक में समझेंगे। अभी हम आपको समझा रहे होंगे, अभी दूसरे ट्रिक से समझाएंगे सवाल को तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये 59 वाले पे टिक मत लगा देना, ठीक है। ये वाला आंसर बनेगा आपका, क्योंकि सीरीज बहुत लंबी होगी, ये वाला आंसर बनेगा ए वाला। अब मैं समझा रहा हूँ कि ए वाला आंसर बनेगा कैसे। आप कहोगे आपने तुक्का लगा दिया सर, ये वाला बनेगा क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको इस सवाल को इस तरीके इधर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सवाल इस तरीके से करें, आप कैसे करें देखिए। इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकता था, कैसे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त। इस सवाल को मैं लिख सकता था 2.75 पर वेरिएबल बार है, तो मैं 75 को रिपीट कर सकता हूँ कई बार, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर आ रहे होंगे ना, बोलो दोस्तों आ रहे होंगे, तो मैंने ये 4 बार लिख लिया। ऐसे भी इसको लिख रहा हूँ 3.84 ये रिपीट हो रहे होंगे ना, इस तरीके से बताओ, हो रहे होंगे ना। अब इनको क्या करना है, मुझे प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ये एडवांस तरीका है, आप पेपर में ऐसे ही करना, वैसे मत करना, वैसे बहुत लंबा बच जाता है।
बहुत ज्यादा फंस जाओगे आगे। आपको ऐसे करना है, कैसे करना है, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, तो जरा गौर से सुनना इसका जोड़ना क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा रही है दोनों। बहुत गौर देना बेटा, समझ ले लेकिन बड़ी बड़ी खींचिए, ठीक है। देखिए ये बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हो, इतना कमेंट्स नहीं करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। देखेंगे ये सीरीज वापस पीछे से आ रही होगी, तो हम इसको जोड़ रहे हैं 9 बन रहा होगा, तो पीछे से अगर ये वाला इसके जस्ट पीछे ये नंबर यहाँ 7 बन रहा होगा या 8 बन रहा होगा, इनको जोड़ रहे होंगे तो 8 7 15 की 5 कैरी 1 बच रही होगी, तो 1 कैरी इसमें जुड़ रहे होगा, तो यहाँ कितना बच रहा होगा 0। कितना हो रहा होगा 0 हो रहा होगा, वो 0 एक कैरी बचेगी, तो 8 7 15 एक जोड़े होगे तो 60 बन रहा होगा, फिर से एक कैरी मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो सीरीज में बन रहा होगा वो 60 60 रिपीट हो रहा होगा, 60 60 रिपीट हो रहा होगा, और यहाँ पर कितना आ रहा होगा, एक कैरी बच रही होगी, एक कैरी बच रही होगी, तो तीनों तो 5 में एक कैरी जुड़ रही होगी, तो ये 6 हो रही होगी कि नहीं। अगर आप देख पा रहे हो तो पॉइंट के बाद में 60 60 60 60 60 रिपीट हो रहा है बार, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 6.60 पर बेनिकुलम बार लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं। इससे ये आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा इस वाले मेथड से। मैं इस वाले मेथड से सवाल को कैसे करूंगा, आशा करता हूँ ये बिल्कुल चीज आपको समझ में आई होगी, बहुत मस्त लग रही होगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा। तो नोट कर लेंगे, इस तरीके से सवाल को मत लगाना मेरे दोस्त, आप फंस सकते हो और टाइम लग सकता है, इस तरीके से आप नहीं लगाएंगे। चलिए आशा करता हूँ ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ खूबसूरत से क्वेश्चंस मैं आगे लेकर इसी टाइप पर और आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन टाइप के यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूं, एक दो क्वेश्चंस और समझा दूं जो इस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य नहीं होगा तो कोई भी चीज आपको मिल नहीं सकती है, क्योंकि आप इसका एग्जाम पर बखूबी खूब जानते होंगे। जैसे कि आपने बहुत सारी कहानियां अपने दादा से या फिर अपने पास पड़ोसियों से सुनी होगी, वो कहानियां कुछ इस तरीके से हैं कि अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी ये है कि एक संत महात्मा थे, वो बहुत ज्यादा तपस्या करते थे, और तपस्या करते करते जब उनको फल मिलने की बारी आई, तो भगवान, आपने समझते भी होंगे और आपने सुना भी होगा कि भगवान परीक्षा लेने के लिए अपनी अप्सराएं वगैरह भेजते हैं। तो वो अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी अप्सरा को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ उन महात्मा को देख के उनकी परीक्षा लेके आओ, वो उनका विश्वास अटल है या नहीं है। तो परी आती है और अपना अटैक्शन भरा रूप धारण करती है, और उन ऋषि के सामने अपना नृत्य डांस वगैरह करती है, उनकी जो समाधि होती है। तो इतना ज्यादा वो नाच गाने डांस वगैरह करती है, तो संत महात्मा से रहा नहीं जाता है, और वो अपनी आंखें बोलते हैं। जैसे ही उसे सुंदरी को देखते हैं, वो सुंदरी कहती है, महाराज आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काश आप मुझसे शादी करेंगे। तो वो बोल देती है, ये बोलती है, तो महात्मा लालच में पड़ जाते हैं उसके सौंदर्य को देखकर, और कह देते हैं हाँ मैं शादी करूंगा, और फिर शादी कर लेते हैं उससे। शादी करते हैं, शादी करने के बाद वो परी क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मतलब वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि वो परी होती है, चली जाती है। अब महात्मा कहते हैं कि तो मैं तो लुट गया। तो इसलिए अपना धैर्य रखिए, धैर्य मत छोड़े मेरे दोस्त, ठीक है। लुटना नहीं है आपको संत महात्मा वो वाला नहीं बनना है, आपको संत महात्मा पक्का वाला बनना है, गारंटी के साथ में अपने मंजिल पे, अपने जगह पर टिके रहना है, ठीक है, डिगना नहीं है। चलिए आगे खूबसूरत से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन से सवाल मैं इसी बीच आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और बहुत जबरदस्त सवाल होगा, क्या आप उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। अभी मैंने आपको प्लस की आइडेंटिटी बताई है, अब मैं आपको माइनस की आइडेंटिटी पे से पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लें, क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये आप अपने घर से कर लेना। 1 राइट 47 पर बेनिकुलम बार है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, मैं आपसे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर आ रहा होगा आपके पास 147 अपॉन में 99, ये आपके पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा बी नंबर पे, वो ये है 146 माइनस में 90 अपॉन में 99। सी ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा 146 अपॉन में 99, ठीक है, 90 सॉरी 90। और डी ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा कि 147 अपॉन में 900, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। अभी आपने प्लस की आइडेंटिटी सीखी है, अब मैं आपको माइनस की आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। क्या माइनस की आइडेंटिटी आप कर सकेंगे। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है, इट्स ओके। चलिए ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है, मैं आपके बेसब्री से इंतजार करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, अगली आइडेंटिटी लेके आते हैं।
वो आपकी माइनस की आइडेंटिटी या फिर माइनस की आइडेंटिटी ले लेते हैं। इट्स ओके, या फिर प्लस की ले लो, बताओ, आप ही बताओ, बताओ कमेंट सेक्शन में दोस्त, किसकी आइडेंटिटी ले लें, बताओ जल्दी से। चलिए मैं मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी आपको सिखाता हूँ, फिर माइनस की सिखाता हूँ, फिर डिवाइड की सिखाता हूँ, ठीक है। प्लस की आपने सीख ली है तो माइनस की ले लेते हैं, ठीक है, माइनस की ही ले लेते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर इधर उधर चले जाते हैं, तो ये लिखा हुआ 8.467 पर बेनिकुलर मार्क, यानी 3 अंकों पर बेनिकुलर मार्क, माइनस कह रहा है 5.843 पर बेनिकुलम बार का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अब मैं आपको ऑप्शन भी इसके लिख देता हूं जिससे आप इस चीजों को समझ सकें। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, ठीक है, तब तक आप सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन आपके पास ए नंबर, तो ये कह रहा है 2.624 पर बेनिकुलम बार। बी ऑप्शन आपसे कह रहा है 2.623 पर बेनिकुलम बार, इट्स ओके। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है 2.62 पर बेनिकुलम बार। डी ऑप्शन आपसे कह रहा है 2.6 पर बेनिकुलम बार, ठीक है। अब आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, क्या बताइए बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे फटाफट क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। तो देखिएगा मैं आपकी तरफ इस क्वेश्चन को एडवांस तरीके से ही बताता हूं, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे ही करेंगे, बच्चों की तरह मत करना कि इसमें भी लगाएं जो मैंने बेसिक से बताया था, इसमें भी लगाएं फिर घटाएं जाके, तो आपको टेंशन हो सकती है, आप फंस सकते हैं। लेकिन एडवांस तरीके से कराएं, कैसे देखा मैंने 8.467 पर बेनिकुलम बार है, तो ये चीज रिपीट होगी 467 पर बेनिकुलम बार, 467 पर बेनिकुलम बार, ये रिपीट हो रहा होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको 5.843 पर बेनिकुलम बार, तो ये रिपीट होगा ना, ऐसे यहाँ पर होगा 843 इस तरीके से, ठीक है। बेनिकुलम बार नहीं लगाना क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं 843, ये चीज रिपीट चालू होगी इनफाइनाइट तक। अब मुझे क्या करना है मेरे दोस्त, घटाना है, मुझे क्या करना है मेरे दोस्त, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। क्या हम इस चीज को घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते हैं, जरा देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखेंगे इससे पहले ये अगर यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो आपने देखा कि इससे पहले वाले अंक कौन से लिखे होंगे, ये वाले लिखे होंगे इधर, यही तो अंक लिखे होंगे कि ये वाले होंगे, ये वाले 4 और 7 लिखे होंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 बन रहा होगा और यहाँ पर बन रहा होगा 8, तो इधर से घटाते हुए आएंगे, पीछे से घटाते हैं ना, तो इधर ये अंक हो रहे होंगे, तो यहाँ से एक कैरी चली जाएगी यहाँ पर, तभी तो ये घट रहा होगा। ध्यान से देखना है कि ये कैरी जा चुकी होगी, तो यहाँ बच रहा होगा 6, और 6 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा होगा, 3 मिल रहा होगा, क्योंकि एक अंक यहाँ देखिए 4 7 मत लेना यहाँ पर, क्योंकि एक अंक यहाँ पर आप दे चुके हो, क्योंकि यहाँ से सीरीज आ रही थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 6 लिया, एक कैरी दे दिया था, तो यहाँ 6 से 3 घटा 3 बचेगा, यहाँ 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ पर 4 में से ये जाएगा ना, तो यहाँ से कैरी लेके आओगे, कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6। तो ये आपके पास यहाँ मिल रहा होगा, यही चीज आपके पास 326 यहाँ पर भी मिल रही होगी, ऐसे यहाँ पर मिल रही होगी 326 यहाँ पर मिल रही होगी। अब आप देख पाओगे कि यहाँ से एक कैरी चली गई होगी कि नहीं, बताएं, इसमें से एक कैरी गई होगी कि नहीं, 8 में से एक कैरी गई होगी, यहाँ पर आपने 14 किया होगा तभी तो 6 बचे हैं, तो यहाँ पर 7 बच रहे होंगे, 7 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब आप मेरे दोस्त देख पा रहे हो कि 2 पॉइंट के बाद में 623 623 623 डॉट 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 रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 623 पर बेनिकुलम बार। और ये चीज कहीं मुझे उसमें दिखाई देती है 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में बी पर मुझे दिखाई देती है, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा है, बी। कौन सा है, बी है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई मेरे दोस्त, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी, मस्त मजा भी आया होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्लस की आइडेंटिटी बता दी है, माइनस की बता दी है, अब मैं मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी की तरफ चलता हूं कि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी कैसे आप लगा सकते हैं। चलिए खूबसूरत से अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर इसमें से एक एग्जांपल के तौर पे मैं और दे दूं जिससे आप प्रैक्टिस कर लें, इस टाइप का क्वेश्चन मैं और दे दूं क्या, बताइए गाइस। नहीं तो अभी प्रैक्टिस अपने कोई भी बुक्स आपके पास हो आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा,
उसमें से सवाल लगाते रहिएगा। जो सवाल नहीं आए मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर पर या जहां भी आप सोशल मीडिया से जहां से भी मुझसे जुड़े हो, आप मेरे पास इस नंबर को, इस क्वेश्चन को भेज देना, जिससे मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा सकूं, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी है वो आपकी मल्टीप्लाई। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कि 0.09 पर वेनिकुलम बार, 0.09 पर वेनिकुलम बार इनटू मल्टीप्लाई 7.3 पर वेनिकुलम बार। कह रहा है कि इक्वल में क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास। ए ऑप्शन में कह रहा है 0.6 पर वेनिकुलम बार, बी ऑप्शन में आपसे कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि 0.67 पर वेनिकुलम बार, सी ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि 0.06 पर वेनिकुलम बार, और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है, डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 7.39 पर वेनिकुलम बार, 7.39 पर वेनिकुलम बार। बताएंगे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। जितने भी बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट जल्दी बताएं। मैं आपको देख पा रहा हूँ, बिल्कुल देख पा रहा हूँ, है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में करें। काफी बच्चों ने सवाल को सॉल्व करके भेज दिया मेरे पास, पिछले वाले क्वेश्चन को। क्या बात है, मेरे दिल जीत लिया। लगे रहिएगा, निरंतर मेहनत में ऐसे करके दिखाइएगा मुझे, फटाफट दिखाएं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं या नहीं? बताएंगे मेरे दोस्त, फटाफट बताइएगा। चलिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं सर इस टाइप का नहीं कर पाएंगे, आप बताएंगे, ठीक है? एग्जांपल बिल्कुल दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पीछे किस तरीके से करवाया था? मैंने कहा था पॉइंट हटाएंगे, वेनिकुलम बार एक साथ में हटाएंगे, बटे में क्या लगेगा? जितने अंक पर वेनिकुलम बार उतने ही 9 लगाएंगे, लगाएंगे 9 लगाए। जीरो है, यहाँ पर जीरो है तो ये जीरो में से कोई मतलब नहीं है, जीरो रखो या ना रखो, ये तो आगे जीरो आगे है तो इसे रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इसकी तरफ पहुंचोगे मेरे दोस्त, तो क्या करना है? पॉइंट के पहले वाला अंक तो राइट में जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इस पर 0.3 पर उसको वेनिकुलम बार हटाओगे तो 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना? तो इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके कैसे दिखाओगे? ये तो लिख लेना कि 9/99 मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना हो जाएगा? तो 9×7=63 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 66 अपॉन में कितना आ जाएगा? 9 अपॉन में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मेरे दोस्त देखना, 9 से 9 कट जाएगा और 3 से इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसे 3 से ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब मैं इसको किससे काट सकता हूँ? अब मैं 11 से काट सकता हूँ। 11 2 जा 11 3 जा, इट्स ओके। अब मैं इसको फिर से ब्रेक करूंगा, इससे इसमें ब्रेक डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगाया बेटा और क्या बढ़ा लिया? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया तो 6 बार गया। अब 2 फिर बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार इन्फिनिटी। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं कि 0.6 पर वेनिकुलम बार, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है तो ये कहीं मुझे दिख रहा है कि 0.6 पर वेनिकुलम बार ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आपने गुणा की आइडेंटिफाई यानी मल्टीप्लाई की आइडेंटिफाई क्या आपने सीख लिया है? इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, तो लास्ट आइडेंटिफाई जो बची हुई है, आपकी आइडेंटिटी जो बची हुई है वो आइडेंटिटी है डिवाइड की, उसको भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं अगले से खूबसूरत सवाल की तरफ कि आप वो आइडेंटिटी कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप कर सकेंगे, बिल्कुल धैर्य से आप चीजों को समझते रहे, सीखते रहे, ठीक है? और थोड़ा धैर्य भी बनाए रखें, क्योंकि धैर्य खो जाता है तो सारी चीजें चली जाती है, सारी चीजें हाथ से निकल जाती है। अगले से खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सा खूबसूरत सवाल वो ये है कि वो डिवाइड की आइडेंटिटी है, अर्थात वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आ रहा है वो ये कह रहा है कि 5.4 पर वेनिकुलम बार डिवाइड। अगला कह रहा है कि 3.8 पर वेनिकुलम बार का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया और 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास है 1 राइट 2/3, बी ऑप्शन आपके पास है 1 राइट 8y, 1 राइट 8y90, सी ऑप्शन आपके पास है, कह रहा है 1.16 पर वेनिकुलम बार। नेक्स्ट आपसे डी ऑप्शन कह रहा है
डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 1 राइट 2/5। बताइए डियर गाइस, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। बिल्कुल बेटा, जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन किया है कि किस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया था, वैसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्योंकि आप अगर गुणा की भिन्न और भाग की भिन्न करना हल करना जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। बिल्कुल देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत धैर्य से देखना है इस क्वेश्चन को, क्या आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि नहीं, और बहुत ही बेहतरीन मजा आएगा। मैंने कहा था कि पॉइंट के पहले जो अंक होगा उसे कहाँ लिखेंगे, फेस पर अर्थात राइट में लिखेंगे। पॉइंट और पेंडुलम बार को हटाएंगे, उतना ही बटे में क्या लगा रहे होंगे, 9 लगा रहे होंगे, और ऊपर वाली संख्या को कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। बीच में किसका चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे इसको लिख रहे होंगे 3 राइट, और ये पेंडुलम बार उसको हटाते हुए बटे में 9 लगेगा, और 8 कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 5 9 जा कितने होते हैं, 9 5 जा 45, और ये जोड़ रहे हैं 4, तो 49 बाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये डिवाइड का चिन्ह है, ऐसे इसको हल कर रहे होगे। 9 3 जा 27 होते हैं, 9 3 जा 27 में आप 8 जोड़ रहे होगे, 27 में 8 जोड़ रहे होगे तो 8, इसमें से 3 दे दोगे 30 और 5 जोड़ोगे 35 बाई कितना आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। इट्स ओके। अब आप देखिएगा कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो 49/9, ये तो ऐसे ही लिख लोगे। इसको गुणा में चिन्ह में बदलना है तो ये पीछे वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, अर्थात डिनोमिनेटर वो होगा जो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, अर्थात पलट जाएगी, अर्थात इस फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे हम लोग। इस फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे तो आप इसे क्या कर लोगे, आप सॉर्ट आउट कर लोगे, इससे ये कट जाएगा, और 7 से काट दोगे, 7 7 जा 49 होते हैं, 7 5 जा 35 होते हैं, अर्थात 7/5 आ जाएगा। तो इसको अभी इस फॉर्मेट में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 5 का इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 5 का इसमें डिवाइड करोगे तो आप आई थिंक आप कर पा रहे हैं, डिवाइड तो करना आता ही होगा। तो 5 बन जा 5, 2 बचेगा, तो 2 जो बचता है रिमाइंडर वो ऊपर रहता है, और जिससे भाग देते हो वो नीचे रहता है, अर्थात 1 राइट 2/5, 1 राइट 2/5, 1 राइट 2/5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मिल रहा है। क्या आप इन चीजों को समझ पाए हो, बखूबी आपने इन चीजों का एंजॉय लिया होगा, पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा। मेरे दोस्त, प्यारे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उन लोगों की मदद कर दो जो रियलिटी में इस शिक्षा नामक जो धन है उससे वो हीन है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, और आवश्यकता पड़ने पर आइडियल इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में तत्पर है और हमेशा रहेगा, इस यही आशा उमंगों के साथ में कि आपका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त पहुंचाएंगे इस वीडियो को, जिनसे उन सभी की मदद हो सकेगी। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपकी गुरु दक्षिणा मुझे मिल जाए, बस आपकी गुरु दक्षिणा के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए। आवश्यकता ये है कि आप लाइक करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि मैं और ऐसे अच्छे से वीडियो आपके लिए लेके आती रहे। वेरिएबल बात को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। सो थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर डियर, और अपना ख्याल रखें, और साथ साथ में अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जलने के लिए कोई तो होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, लव यू।